हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 20 जुलाई के फर्स्ट टिप के दोस्तों डेमो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं सभी दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट यानी कि डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी एग्जामों में दोस्तों यहीं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों 20 जुलाई के फर्स्ट टिप दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों सभी दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दोस्तों कुछ ही समय में इसी चैनल के माध्यम से आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका रखा गया है, एन.वी. रमणा कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। सो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस शिफ्ट यानी कि दोस्तों 19 जुलाई के थर्ड शिफ्ट में दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, पूछा गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन तो अब सेम आने वाला नहीं है, लेकिन दोस्तों उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको अगले शिफ्टों में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो दोस्तों एन.वी. रमणा आपके 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे और 50वें मुख्य न्यायाधीश आपके न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं और 49वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आपके न्यायमूर्ति यू ललित थे। न्यायमूर्ति यू ललित है ना। और पहला एच.जे. कनिया मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने दोस्तों 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहे थे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। फातिमा बीबी पहली महिला जज होने के साथ साथ भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज भी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य हैं, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, मुद्राक्ष के लेखक आपके विशाखदत्त हैं, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, महाभारत के लेखक वेदव्यास हैं, विक्रमांक चरित के लेखक बिलहण हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके चंद्रबरदाई हैं, राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों कलहण हैं, हर्षचरित कादम्बरी के लेखक बाणाभट्ट हैं। दोस्तों इतने सारे आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा कौन बना था। तो दोस्तों अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का राजा दोस्तों जहांगीर बना था, जो कि दोस्तों इसकी शासन अवधि 1605 से लेकर 1627 तक रही थी। ठीक है, दोस्तों जितने भी आपके राजा थे दोस्तों उन सभी को दोस्तों हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं क्रमशः से दोस्तों उनकी शासन अवधि। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पहला आपका है मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर का दोस्तों शासन अवधि आपका 1526 से लेकर 1530 तक रही थी। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी और 1526 में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों इसी से दोस्तों इसी काल में दोस्तों हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, दूसरा आपका है बाबर के पुत्र हुमायूं। दोस्तों इसकी शासन अवधि 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक रही। बीच में दोस्तों सूरी साम्राज्य का शासन रहा। ठीक है, कब से कब तक दोस्तों सूरी साम्राज्य का शासन रहा दोस्तों 1540 से 1555 तक सूरी साम्राज्य का शासन रहा। उसके बाद दोस्तों अकबर का शासन अवधि दोस्तों 1556 से लेकर 1605 तक रहा। उसके बाद आपका जहांगीर आया 1605 से लेकर 1627 तक इसकी शासन अवधि रही। ठीक है, चलिए दोस्तों कुछ हम और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला का है दोस्तों शाहजहाँ। दोस्तों शाहजहाँ का शासन अवधि आपका 1627 से लेकर 1658 तक रहा था। ठीक है, उसके बाद आपका आया औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब की शासन अवधि दोस्तों 1658 से लेकर 1707 तक रही। उसके बाद दोस्तों आपका बहादुर शाह प्रथम आया। बहादुर शाह प्रथम की दोस्तों शासन अवधि 1707 से लेकर 1712 तक रही। उसके बाद आपका आया जहांदर शाह। जहांदर शाह की शासन अवधि दोस्तों 1712 से लेकर 1713 तक रही, यानी कि 21 साल रही। ठीक है, 21 साल दोस्तों ये शासन किया था। फारूक सियार दोस्तों आपका 1713 से लेकर 1719 तक रहा। और वहीं आपका मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, इसकी शासन अवधि दोस्तों 1719 से लेकर 1748 तक था। अहमद शाह दोस्तों इसके बाद आया। अहमद शाह की दोस्तों शासन अवधि 1748 से लेकर 1754 तक रहा था। उसके बाद दोस्तों आपका आया आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का दोस्तों शासन अवधि 1754 से लेकर 1759 तक थी। उसके बाद दोस्तों आपका आया आलम शाह आलम द्वितीय। ठीक है, आलमगीरी और दोस्तों शाह आलम द्वितीय दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, दोस्तों शाह आलम द्वितीय का दोस्तों शासन अवधि 1759 से लेकर 1806 तक रही। उसके बाद दोस्तों आपका आया अकबर, जो कि अकबर द्वितीय आया दोस्तों 1806 से
1837 तक इसका शासन रहा। उसके बाद दोस्तों अब आया बहादुर शाह जफर, जो कि दोस्तों 1837 से लेकर 1857 तक इसकी शासन अवधि रही दोस्तों। इसके बाद आपका 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, ये भी आपका पूछा गया हुआ प्रश्न है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत ही एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन आपका यही पूछा था कि भारत के नागरिकों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, कौन सा अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 51A हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अनुच्छेद 51A आपका क्या है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य आपका किस संविधान से लिया गया है दोस्तों, ये आपका रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों किस भाग में रखा गया है दोस्तों, तो भाग 4A में रखा गया है, ठीक है। ये सभी बातें दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों वर्तमान में कुल कितने हैं, पहले कितने थे दोस्तों, तो वर्तमान में आपके 11 हैं, पहले दोस्तों 10 थे, है ना। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से वो 11 हैं जो कि मौलिक कर्तव्यों से दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला मौलिक कर्तव्य आपका है दोस्तों संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा आपका है स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना। तीसरा आपका है भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा आपका है जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान करें, ठीक है आपका चौथा। पांचवा आपका है भाईचारे की भावना रखना। छठा आपका है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। और सातवां आपका है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ठीक है। चलिए दोस्तों और भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आठवां आपका है वैज्ञानिक सोच विकसित करना, जो कि दोस्तों आपका प्रश्न यही पूछा था, ठीक है। और नौवां आपका है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। 10वां आपका है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। दोस्तों ये 10 दोस्तों आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों रखे गए थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपका आया एक 11वां, ठीक है, इसे दोस्तों जोड़ा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये आपका कौन सा मौलिक अधिकार है दोस्तों, तो सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वह अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें, जो कि दोस्तों ये 11वां मौलिक कर्तव्य है दोस्तों 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो इतने सारे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों खेल प्रदर्शन और खेल भावना के शानदार प्रदर्शन के बाद 36वां राष्ट्रीय खेलों का समापन हो रहा है। अपने 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दोस्तों 2022 गुजरात के दोस्तों कुल 6 शहरों में किया गया, ठीक है। कौन कौन सा 6 शहर है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपका अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर, इन्हीं में दोस्तों आयोजित किया गया था, है ना। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज 40 स्वर्ण, 25 रजत और 24 कांस्य, ठीक है। 24 कांस्य पदकों के साथ दोस्तों कुल आपका 89 पदक जीतकर पदक तालिका में सबसे ऊपर यानी कि पहले स्थान पर आपका सर्विसेज रहा है ना। वहीं हरियाणा दोस्तों 25 स्वर्ण, 22 रजत और 19 कांस्य सहित दोस्तों कुल 66 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है ना। 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर दोस्तों सावज हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है गिरी वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों गिरी वन्य जीव अभयारण्य आपका दोस्तों एशियाई शेरों के लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एशियाई शेर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना 1965 में हुई। वहीं दोस्तों जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं और दोस्तों किस राज्य में स्थित हैं और किस जानवर के लिए फेमस है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है। और पूछा भी जाता है दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन आपके एग्जामों में, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से दोस्तों देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों पहला आपका है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के राज्य में स्थित है और ये दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अगला आपका है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों असम राज्य में स्थित है और ये दोस्तों एक सींग वाला गेंडा के लिए फेमस है।
अगला आपका है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अगला आपका है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है और यह भी दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ही फेमस है। अगला आपका है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और ये दोस्तों दलदल हिरण के लिए फेमस है। अगला आपका है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कुछ तो राजस्थान में है और ये दोस्तों बाघ के लिए फेमस है। चलिए कुछ और हैं देख लेते हैं दोस्तों। अगला आपका है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कुछ तो कर्नाटक राज्य में स्थित है और ये दोस्तों बाघ के लिए फेमस है। अगला आपका है टाडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान, जो कुछ तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ये भी दोस्तों बाघ के लिए फेमस है। अगला आपका है नाबदाबा राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, ये दोस्तों तेंदुआ बाघ के लिए फेमस है। अगला आपका है मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों असम राज्य में स्थित है, ये दोस्तों पिग्मी हॉन्ग और वाटर बफेलो के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका है दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये दोस्तों कश्मीरी हिरण के लिए फेमस है। अगला आपका है हेमिस नेशनल पार्क, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये दोस्तों हिम तेंदुआ के लिए फेमस है। और लास्ट आपका है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो दोस्तों ये केरल में है और ये दोस्तों हाथी के लिए फेमस है। तो दोस्तों इतने सारे आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ दोस्तों, लेकिन इससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते दोस्तों आप सभी लोग देख लीजिएगा इसे, ठीक है। तो दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों प्रत्येक 4 साल बाद होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 4 साल हो जाएगा, ठीक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पहली बार साल 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में खेला गया था। शीतकालीन ओलंपिक का पहला उत्सव 1924 में फ्रांस की सेमेनेस्को में आयोजित किया गया था। 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चाइना में हुआ था। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। भारत ने हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता था। 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के पहलवान केडी जाधव ने स्वतंत्र भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक जीता, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स दोस्तों, ये देख लीजिएगा एक बार। दोस्तों क्वेश्चन आपका है ये सबसे कम उम्र के न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। तो दोस्तों 2023 में शुभमन गिल 23 साल 132 दिन की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया है। 2022 में ईशान किशन ने 24 साल 145 दिन में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया है। 2013 में रोहित शर्मा ने 26 साल 186 दिन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक लगाया है और 2014 में रोहित शर्मा ने फिर से 27 साल 197 दिन में श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक लगाया है, ठीक है। इन सभी बातों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने मेडल जीता था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ दोस्तों, लेकिन इनसे संबंधित दोस्तों जितना भी क्वेश्चन आपका बन सकता है उन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जिसमें दोस्तों 5 स्वर्ण 8 सिल्वर और 6 कांस्य शामिल था। भारत में पहली बार ओलंपिक में हिस्सा वर्ष 1968 में लिया गया था और दोस्तों उसके पहले दोस्तों ओलंपिक में भारत ने इन खेलों में कुल 12 पदक जीत चुका था। भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था। इस बार भारत में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीतकर 24वां स्थान प्राप्त किया, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 जुलाई के फर्स्ट टिप दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि संभावित प्रश्न, ठीक है। दोस्तों आप 20 जुलाई के आपके फर्स्ट टिप में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए ना, कुछ ही समय दोस्तों बाद इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो भी दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट सहित। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।